सोचिए कि एक दिन में पोर्टफोलियो में कुछ ज्यादा नुकसान हो जाए, मे बी 50,000, मे बी 1 लाख। और फिर क्या होता है, नुकसान के बाद आप और पैसा लगाते हो, तो पागलपन लगता है ना। लेकिन ये वो डिसीजन है जो 5 साल के बाद लाखों का फर्क दिखाता है। और आज मैं आपको बताऊंगा वो चीज जो टीवी पर कोई एनालिस्ट नहीं बताते। मार्केट गिरने का मतलब अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट नहीं, डेटा के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल। आज की वीडियो इमोशनल नहीं है, डेटा ड्रिवन है। हम देखेंगे हिस्टोरिकली गिरावट के बाद क्या हुआ रियल नंबर के साथ, एनालिस्ट क्यों हमेशा गलत होते हैं, और क्यों एक सिंपल सी 3 स्टेप स्ट्रेटजी जो आज से अगर फॉलो कर लो तो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और लास्ट तक रुकना, एक नंबर बताऊंगा जो आपको आपके पोर्टफोलियो का नजरिया बदल देगा। सबसे पहले रियल डेटा देखिए जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस, 60% मार्केट गिरा, रिकवरी टाइम 2.5 साल था और अगले 3 साल में रिटर्न 120% का है। 2011 का यूरो क्राइसिस, 28% मार्केट गिरा, रिकवरी टाइम 1 साल था, अगले 3 साल में 52% का रिटर्न है। 2015-16 चाइना का स्लो डाउन, 23% मार्केट गिरा, रिकवरी टाइम 8 महीने का था, 47% का अगले 3 साल में रिटर्न है। 2020 का कोविड तो सबको ही याद होगा, 38% मार्केट गिरा था, 6 महीने में रिकवरी हुई थी, 108% का रिटर्न है। 2022 एफआईआई का सेल था, 17% मार्केट गिरा था, 5 महीने में 31% का रिटर्न, 3 साल में। अभी मार्केट कितना गिरा है निफ्टी, कमेंट में आप बता दीजिए तो आप रिलेट कर पाइएगा कि इन 5 इवेंट से ज्यादा गिरे हैं या कम। अब पैटर्न क्या दिखा रहा है कि हर क्रैश के बाद मार्केट नई हाई पर गया, हर बार बिना किसी एक्सेप्शन के। कहा जाता है एक्सेप्शन है यार, एक बार, यहां तो हर बार है। तो आज जो आपको डेंजर लग रहा है वही होता है एंट्री पॉइंट। अब टीवी पे जो एक्सपर्ट हैं उनके डेटा को समझिए। कोविड, निफ्टी ने तो बॉटम 7,500 का लगाया, बट आप उस समय मीडिया आर्टिकल पढ़ लो, टीवी एक्सपर्ट कोई 6,000, कोई 7,000, कोई 4,000, कोई 5,000 के टारगेट दे रहा था, राइट। कोई 8,000 भी बोल रहा था। तो क्या बॉटम किसी को पता था? आंसर है नो। मार्केट 7,500 से पलटा और 6 महीने में निफ्टी ने रैली की। 2022 का सेल ऑफ देख लो, निफ्टी 15,200 पे था, सब लोग 14,000 की बात कर रहे थे और फिर निफ्टी ऊपर गया। यानी आप जब मन तब का डेटा देख लो, आप पाओगे कि गिरावट में टीवी वाले और डरा देते हैं, तेजी में आपको बहुत ऊपर के टारगेट देते हैं। जैसे मार्केट ऊपर था तो सब लोग कह रहे थे और ऊपर जाएगा, बट कहां आ गया। क्रिप्टो देख लो, 1.25 लाख गया तो लोग 4 लाख के टारगेट दे रहे थे, क्या हुआ आपको पता है। गोल्ड सिल्वर जब ऊपर था और ऊपर के टारगेट दे रहे थे, क्या हुआ। यानी आप गूगल करोगे तो इसका प्रूफ मिलेगा कि टीवी के पीछे गए, आर्टिकल के पीछे गए, मीडिया के पीछे गए, डूबोगे। तेजी में तेजी, मंदी में मंदी, बस। और यहीं पर एक डेटा की स्टडी हुई सीएक्सओ एडवाइजरी ग्रुप के द्वारा, जिसमें उन्होंने 6,582 प्रिडिक्शन को ट्रैक किया। एक्यूरेसी पता है कितनी आई? सिर्फ 47.3%। मतलब क्वाइन उछाला और बताने की कोशिश में लगे हैं, और आप उस क्वाइन उछाले के पीछे बाय सेल कर रहे हो। अब कौन कौन फंसा है, ईमानदारी से कमेंट में बताना। तो यानी आपको समझ में तो कहानी आ गई। अब आते हैं कि भैया गिरावट में पैसा क्यों बनता है। तो देखिए, ये इमोशनल कहानी नहीं है, मैथमेटिक्स की कहानी है, और दुनिया मैथ पे चलती है, ये मेरा मानना है। धंधा मैथ पे चलता है। एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं और बहुत छोटा सा लेता हूं जिसे हर लोग कनेक्ट कर पाएंगे। मतलब छोटे से छोटा इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर इस पे सुनना डालते चले जाइएगा और आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिएगा। कि मान लीजिए आप 500 रुपीज की एसआईपी करते हैं एक फंड में जो 100 रुपए एनएवी का है। अब मार्केट अगर नॉर्मल है तो 500 को 100 से डिवाइड कीजिए, आपको 5 यूनिट मिलेगी। दूसरा महीना मार्केट गिरता है, एनएवी 80 पे आती है, 500 को डिवाइड कीजिए 80 से तो 6.25 यूनिट मिलेगी। तीसरा महीना मार्केट और गिरता है, 70 रुपए की एनएवी होती है, 500 को डिवाइड कीजिए 70 से, 7.14 एनएवी मिलेगी। तो 3 महीने में आपने इन्वेस्ट किया 500 गुने 3, 1,500 रुपए, यूनिट मिले 18.39, एवरेज कॉस्ट हुआ 81.6। यानी जब मार्केट वापस 100 पे आया तो आपकी पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई 1839, 1839 रुपए, प्रॉफिट 339 रुपए का, 22.5% का लमसम रिटर्न। मैंने कहा था बिग ट्रेडर इन्वेस्टर सुनना बढ़ाते जाए अपने हिसाब से और बता दे कि चमत्कार है कि नहीं, और चमत्कार को नमस्कार है। तो गिरावट में आपका एवरेज कॉस्ट कम किया, इसलिए एसआईपी बंद करना बिगेस्ट मिस्टेक है। अब मैं आपको सबसे बड़ा मिथ बताता हूं। जो लोग कहते हैं ना अभी वेट करो वेट करो, फिर से एक डेटा आपके स्क्रीन पर है जिसमें निफ्टी 50
2003 से 2023 तक का डेटा है, 20 साल का। पूरे 20 साल तक आप इन्वेस्ट करते हो 1 लाख, वो बन जाता है 16.8 लाख। अब सोचो, सिर्फ वो वेट करो में 10 दिन वेट किया, तो कौन सा दिन बेस्ट होता है पता नहीं, सोचो वही बेस्ट दिन है। तो पता है 16.8 की जगह आपकी वैल्यू कितनी होगी, 8.1 लाख। सोचो 20 दिन मिस कर दिया, 4.6 लाख। सोचो 30 दिन मिस कर दिया, 2.9 लाख। यानी इतनी कहानी छोड़ो, सिर्फ 10 बेस्ट दिन मिस हो गया तो रिटर्न आधी हो गई। और ये बेस्ट दिन कब आते हैं, क्रैश के बाद आते हैं। मतलब जो वेट करता रहता है उसको पता ही नहीं कब वेट करना है, कब क्या करना है। तो 3 स्टेप की स्ट्रेटजी आपको क्या कहती है, एसआईपी बंद मत करो बल्कि बढ़ाओ। 5,000 कर रहे हो, कोशिश करो 6,000 7,000। लमसम डालने की बात नहीं हो रही है, बढ़ाने की बात हो रही है, जिससे ज्यादा यूनिट आए। और मैं टारगेट कर रहा हूँ स्मॉल फंड वालों को कि उनको मोटिवेशन आए, क्योंकि सबसे ज्यादा वही डरते हैं। लाइक कीजिएगा। अब आपके पास लमसम है तो संभाल के रखिए, क्योंकि इस गिरावट में वो लमसम आपके काम देगा, लेकिन लमसम एक साथ ना लगाइए। तीसरा है, पोर्टफोलियो को रिव्यू कीजिए, क्योंकि जैसे अभी वॉर चल रहा है, अब वॉर में बहुत सारी कंपनियों का सप्लाई चेन खराब हुआ, तो किस किस को बैड होने वाला है उसको पोर्टफोलियो से हटाना पड़ेगा। सरकार का कहाँ सपोर्ट है उसको रखना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं पोर्टफोलियो का रिव्यू करना। लोन लेके कभी इन्वेस्ट ना करो, इमरजेंसी फंड कभी मार्केट में ना लगा दो, न्यूज देख के कभी सेल ना करो और न्यूज देख के कभी बाय मत करो, और सब खत्म हो गया वाली सोच को मिटा डालो। अब हम आते हैं एक नंबर पे जो मैंने प्रॉमिस किया था लास्ट वाला, जनवरी 2009, निफ्टी 2700 पे था। सब बोल रहे थे और गिरेगा, इकोनॉमी खत्म हो रही है 2008 के क्राइसिस के कारण। उस वक्त अगर 10,000 रुपए पर मंथ की एसआईपी शुरू करती तो दिसंबर 2024 तक टोटल इन्वेस्टमेंट होता 19.2 लाख और आपका पोर्टफोलियो वैल्यू होता 2.1 CR, 10x। अब समझो ये कब हुआ, जब वर्स्ट केस के बॉटम पे था। अभी क्या है, यही तो वर्स्ट केस है। तो आज जो लोग टीवी देखकर डर रहे हैं ना, वो कल रेग्रेट करेंगे। जो आज एसआईपी बंद कर रहे हैं उनको गाली देंगे, जिनका देखकर उन्होंने एसआईपी बंद किया है वो कंपाउंडिंग के पावर को मिस कर रहे हैं, और जो लोग थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर रहे हैं वो वेल्थ क्रिएट करेंगे। देखिए, मार्केट का एक आयरन रूल है, पैसा उस वक्त बनता है जब खरीदना मुश्किल हो। जैसे अभी सबको लगता है खरीदना मुश्किल है, 2008 में मुश्किल लगा तो जो रुका 10x, 2020 में मुश्किल लगा जो रुका 2x, वो भी 6 महीने में। अभी भी मुश्किल लग रहा है ना, अब बता दो। तो वीक लोग, कमजोर लोग न्यूज से डरते हैं, स्ट्रांग लोग डेटा पे ट्रस्ट करते हैं, और हर क्रैश के बाद मार्केट ऊपर गया है बिना किसी एक्सेप्शन के, ये समझते हैं। तो इस वीडियो को याद रखो, सेव कर लो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, क्योंकि ये वीडियो वो है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। और फॉलो करके कमेंट करो कैसी लगी वीडियो। थैंक यू।